भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को लड्डू गोपाल जी के नाइट रूटीन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप उनके दर्शन कर लीजिए। तो भक्तों मैंने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लिया है सुनाने के लिए। तो तैयारी क्या करिए, अभी उनकी ज्वेलरी वगैरह भी उतारनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेड पर क्या बिछा लिए, बेडशीट बिछा ली और एक रख लिए पानी की बोतल, और यहाँ रख लिए पिलो कवर। तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हूँ। तो मैंने आप कॉटन की भी, गर्मियों में कॉटन की बिछाकर बेडशीट आप उनको लिटाएं। तो आपकी यदि चौकी है तो आप उस पर भी लिटा सकते हैं, और आपका अगर ज़्यादा हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बेड पर भी उनको सुला सकते हैं। तो उनकी स्वच्छ चादर होनी चाहिए, धुली हुई चादर होनी चाहिए, और चादर भी बदलते रहना चाहिए। तो गर्मियों में क्या है, नेट के भी आप नेट की चादर भी उड़ा सकते हैं, और उनको एसी में सुला रहे हैं तो वैसी चादर भी उड़ा सकते हैं, मतलब नॉर्मल चादर भी उनको उड़ा सकते हैं, क्योंकि एसी में ठंड रहती है। तो अब चलते हैं और हम अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं। तो उनकी बेडशीट लग के बेड तो तैयार हो ही चुका है। अब हम लाते हैं लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो भक्तों मैंने कुछ तैयारी कर ली है। तो मैंने दोनों साइड लगा लिए फ्लावर पॉट, और बीच में लगा लिए पिलो कवर। अगर हमारे लड्डू गोपाल जी को निधिवन जाना हो तो थोड़ी सी डेकोरेशन कर लिए हमने, और यहाँ पर बिठा देंगे। एक लड्डू गोपाल जी हैं तो यहाँ पर इनको हम पधार देंगे। तो मैंने यहाँ राधे राधे का बांसुरी लगा दिए एक तरफ। तो आपको क्या करना है, जब भी लड्डू गोपाल जी को सुलाएंगे तो आप क्या करें, उनकी बांसुरी उनके पास अवश्य रखें। और ये आप इन लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो हमने इनको राधा रानी को पहले लाने से पहले कुछ तैयारी कर ली है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ तैयारी कैसे की है। तो आप भी थोड़ा सा डेकोरेशन, ज़्यादा तो नहीं, तो सिंपल ही घर में जैसे हम सुला रहे हैं अपनी चौकी पर या कहीं पर भी, तो थोड़े वो फूल और पोस्टर थोड़े से वो आप ज़रूर लगा लें, क्योंकि देखने में हमारे लड्डू गोपाल जी को सुंदर लगना चाहिए और मन प्रसन्नचित बना रहना चाहिए। तो मन प्रसन्नचित बनाने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से डेकोरेशन कर लेनी चाहिए। तो अब मैं लेकर आती हूँ अपनी लाडली को और लालजू को। तो भक्तों इन सभी का शयन भोग लग चुका है, और इनके अब जो भी कपड़े आपको चेंज करने हैं, तो मैं तो गर्मियों में इनको शॉर्ट ड्रेस पहनाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, सभी को। तो फिर भी मैं चेंज करके सुलाती हूँ, लेकिन आज मैं इसी ड्रेस में सुलाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत कंफर्ट ड्रेस है और कॉटन की ड्रेस है। तो इसलिए मैंने आज इनको यही ड्रेस पहना ली है। और ये राधा रानी हमारी देख सकते हैं साड़ी में पहने हुए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो आप कमेंट्स करके बताएं हमारी राधा रानी के आपको दर्शन कैसे लग रहे हैं। तो और इन्होंने लगाया हुआ है सिर पर गजरा, तो वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये लड्डू गोपाल जी भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, और हमारे कान्हा जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये सब अब तैयार हो गए हैं रात को सोने के लिए, अपने बेड पर आ चुके हैं। तो मैंने इनकी इत्र से मसाज कर दी है। तो गर्मियों के इत्र हैं भक्तों, खस का, मोगरे का, गुलाब का और चमेली का। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो उसके इत्र से आप, चंदन का, तो ये सारे इत्र ठंडे हैं, गर्मियों के इत्र हैं, तो आप उनसे इनकी मसाज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। तो आप कमेंट्स करके, और इधर आ गए ये हमारे जगन्नाथ भगवान जी, तो ये भी तैयार हैं। तो ये जगन्नाथ भगवान जी हैं, और ये हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी। तो ये भी अब अपने शयन कक्ष में आ चुके हैं। तो हमने इनको भोग लगा दिया है शयन कराने से पहले। तो ये अपने रूम में
बैठे हुए हैं और कर रहे हैं बातें राधा रानी के साथ। तो भक्तों अब मैं क्या करूँगी, जो इनको सुलाने से पहले इनकी जो बांसुरी है इनके पास रख देंगे और एक पानी का मटका भी इनके पास रख देंगे। वैसे पानी की बोतल मैंने वहाँ रखी हुई है और एक मैं यहाँ पर नाइट लैम्प या एक बड़ा वाला दिया भी मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। तो आप इनके दर्शन कीजिए और ये बताइए आपको इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है। तो मैं अब इनका सारा श्रृंगार हल्का कर दूँगी। इसका पूरे दिन से ये थक रहे हैं सभी, तो अब इनको हम सुलाने वाले हैं। तो सुलाने से पहले इनकी थोड़ी थोड़ी सी वैसे मैं इत्र से मसाज कर चुकी हूँ, लेकिन लाड़ लड़ाने से सुलाने से पहले अपने बिहारी जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को हम थोड़ा सा लाड़ लड़ाएंगे, उसके बाद हम सुलाएंगे। तो भक्तों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी में इनको हम लाड़ कैसे लड़ाएं और इनका ये नाइट रूटीन बनाने जा रही हूँ मैं आज। तो आप बताएं कि कैसा लगा आपको। तो अब इनकी मैं पगड़ी वगैरह ये सब उतार दूंगी जो इन्होंने पहनी हुई है और इनको लिटा देंगे। और सभी के कपड़े हमने हल्के कर लेने हैं। राधा रानी का श्रृंगार भी तो मैं सभी को दूर दूर बैठा दूंगी थोड़ा। और हमारे लड्डू गोपाल जी को थकान ज़्यादा हो रही है तो मैं पहले इनको यहाँ इस तरीके से लिटा दूंगी। तो मैं सभी का श्रृंगार हल्का कर दूंगी। तो भक्तों हमारी राधा रानी ने साड़ी पहनी हुई थी, तो अब मैं क्या करूँगी, इनके जो ज्वेलरी वगैरह है ये सब मैं इनकी उतार दूँगी और इनको अब हम सुलाएंगे। और अब ये पूरे दिन से थक गए हैं तो मैं सभी को लिटा दूँगी। तो मैं पहले तो मैं मुकुट उतार दूँगी और बांसुरी हटा दूँगी। तो बांसुरी हमने इनके भक्तों सबसे पहले हम सभी के कपड़े चेंज कर लेंगे, ज्वेलरी उतार देंगे सभी की। तो मैं सभी की ज्वेलरी उतार दूँगी। तो आपने भी अपने लड्डू गोपाल जी के और युगल जुगल जोड़ी सरकार को जिसको भी आपने सुलाना है तो उनकी ज्वेलरी उतार देनी है और हल्के कर देने हैं। और आज मैं इसी ड्रेस में सुलाने वाली हूँ क्योंकि मैं जो हूँ ये शॉर्ट ड्रेस ऐसी ही बनवाती हूँ कि इसमें हम अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को आराम से सुला सकें। तो भक्तों आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की जो भी ज्वेलरी है वो सब उतार दें। तो मैं इनकी सारी और इनकी रात्र को इत्र से मसाज ज़रूर करें। तो देखिए सभी की ज्वेलरी मैंने उतार ली है और कड़े और रह गए वो भी हम उतार लेंगे। और भक्तों हो सके तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आप इनको निला धुला कर ही सुलाएं। तो मैंने सभी की ज्वेलरी उतार ली है। हमारी राधा ना यहाँ बैठी हुई हैं और कमरे का चल रहा है, इनके एसी चल रहा है और इनकी होगी इत्र सेवा। तो भक्तों ये है मोगरे का इत्र। तो मैं ये हाथ पर ले लूँगी मोगरे का इत्र और सभी के मसाज कर दूँगी। तो मैंने राधा रानी को ले लिया है तो हम अपनी राधा रानी के मसाज करेंगे इत्र से। तो इस तरीके से हम अपनी राधा रानी के इत्र से मसाज करेंगे सुलाने से पहले। इनके चरणों में भी कर देंगे। वैसे मैंने पहले कर ली थी लेकिन मैं थोड़ी सी मसाज अभी भी करूँगी। तो हल्के हल्के इनके हाथों पर मसाज कर देंगे। तो हमारी लाडली जी की सेवा चल रही है और हम अपनी लाडली जी के हल्के हल्के हाथों से मसाज कर देंगे। तो भक्तों ये ले लिया मैंने मोगरे का इत्र
और इसी से करने वाली हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी के भी मसाज। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से बड़े खुश होकर हमारे लड्डू गोपाल जी इत्र से मसाज करा रहे हैं। देखिए कितने खुश लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो ये शॉर्ट ड्रेस में मसाज आसानी से हो जाती है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के और पैरों में भी, ये ढीला है ना, तो मैं इसीलिए ढीले बनवाती हूँ कि गर्मियों में इनके मसाज अच्छे से हो जाए। राधा रानी के तो मैंने ज़्यादा मसाज करके नहीं दिखाई, मैंने उनके पहले ही मसाज कर ली थी। और अब हमारे लड्डू गोपाल जी के पैरों में मसाज हो चुकी है और अब कराएंगे हम कान्हा जी के मसाज। तो उनकी भी मैं इत्र से मसाज कर दूंगी। ये रहे हमारे कान्हा जी, तो इनके भी मसाज कर लेंगे। तो ये इत्र लेकर मैं इससे इनके भी मसाज कर दूंगी। तो ये देखिए कितने खुश लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो अब हम इनकी मसाज कर रहे हैं। तो इनके फेस पर भी मसाज कर देंगे और इनके हेड पर भी मसाज कर देंगे और इस तरीके से सारे में इनके मसाज कर देंगे। और यहाँ बैक में भी कर देंगे और आगे भी कर देंगे। और इसके बाद में पैरों में भी इनके मसाज कर दूँगी। ये ऊँचे हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर भी मसाज कर दूँगी। तो हमने सभी के मसाज कर लिए इत्र से। अब इनको हम लाड़ लड़ाएंगे और तो भक्तों सबसे पहले तो मैं अपनी राधा रानी को ही लिटाऊंगी। तो ये हमारी राधा रानी लेट गई हैं। तो हमने अपनी राधा रानी को लिटा दिया है और मैं इनको लाड़ लड़ा दूंगी। और थोड़ा सा सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्रेम से हम अपनी लाडली को सुला लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने ज्वेलरी वगैरह कितनी हल्की कर दी और देखो हमारी लाडली कितनी सुंदर लग रही हैं लेटे हुए। तो अब सबसे पहले मैंने अपनी लाडली को लिटा लिया है और उसके बाद हम लिटाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। तो भक्तों अब मैं लड्डू गोपाल जी को भी लिटा लिया है मैंने। तो उनको भी क्या करेंगे हम इस तरीके से धीरे धीरे इनको थपक देंगे इस तरीके से, जैसे हम छोटे अपने बच्चों को लिटाते हैं आराम कराते हैं। तो मैं इस तरीके से इनको थपक दूंगी। तो बड़े प्रेम के साथ हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से लाड़ लड़ा लेंगे। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले लाड़ अवश्य लड़ाएं और इस तरीके से उनको लिटा दें। तो भक्तों अगर तकिया इस तरीके का हो सॉफ्ट वाला तो वो अपने आप नीचे हो जाता है, तो वो वाला लगा दें। और फिर हम सिर पर भी मसाज करेंगे थोड़ी सी, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को नींद बहुत अच्छी आए और रात को इनको घूमने जाना हो निधिवन तो आराम से चले जाएं। अब मैं लिटा लूँगी कान्हा जी को अपने। तो अब मैंने लिटा लिया है अपने कान्हा जी को। तो इनके भी मैं इसी तरीके से इनको भी थपक देंगे, थोड़ा सा सुला देंगे जैसे अपने बच्चों को सुलाते हैं। तो इसी तरीके से मैं इनको भी कर दूंगी और इनके भी हेड पर मसाज कर दूंगी और अपने कान्हा जी को हम आराम से सुला देंगे। देखिए कितने खुश हो रहे हैं हमारे कान्हा जी और कितने सुंदर लग रहे हैं। और पास में ही अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी लिटा दूंगी। तो इनको भी थपक देंगे और इनके भी हाथ वगैरह मसल देंगे, सिर पर आराम से सहला देंगे और इनको भी लिटा देंगे। तो अब लड्डू गोपाल जी का जो ये वाला पैर है इसके नीचे मैं तकिया भी लगा दूंगी। ये इस तरीके से पैर आड़े होने की वजह से तकिया लगा देंगे तीनों के। तो देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी के पैर के नीचे ये इस तरीके से मैंने तकिया लगा दिया है, जिससे बड़े आराम के साथ सो सकें। और अब हमारे रह गए छोटे वाले लाला, तो इनके भी पैर के नीचे ये मैं तकिया यहाँ लगा दूँगी। देखिए कितने आराम से। तो सब बड़े आराम से आराम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिटा दिया यशोदा मैया और लाला को भी, और ये हमारे जगन्नाथ भगवान हैं तो इनको भी लिटा देंगे।
तो मैं यहाँ पर बलदाऊ भैया को लिटा दूँगी और यहाँ लिटा देंगे सुभद्रा जी को, ये देखिए। और इन सभी के भी इसी तरीके से मालिश कर ली है मैंने और इसी तरीके से इनको भी यहाँ पर लिटा लिया है और सभी को थपक कर बड़े आराम से इनको सुला देंगे। और इधर मैंने सखियाँ रख ली हैं, उधर रख लिया है जल और गिलास में भी जल है मैंने और मटकी में भी जल रख लिया। और ये देखिए सब कितने आराम से लेट चुके हैं, सभी को नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। तो भक्तों ये मिश्री है और ये ड्राई फ्रूट है, तो मैं रात के लिए इनके लिए रख देती हूँ टिफ़िन में करके। तो इसमें नमकीन है और इसमें चिप्स हैं, तो ये मैंने सभी में करके रख लिए हैं। अब और इसको हमने बंद करके रखना है और तुलसी पत्र सभी में पड़ा हुआ है, तो मैं इनको बंद कर दूँगी सभी को। तो भक्तों इसमें मैंने चिप्स रख लिए हैं और एक में रख लिया है मीठा। तो मैं सोने से पहले ये टिफ़िन इनके पास रख दूँगी। पानी की बोतल दोनों तरफ मैंने रख दी है और सभी को हम, और ये बांसुरी हमने इनके सिरहाने रखनी है लड्डू गोपाल जी के, अगर रात को निधि बन जाएंगे तो आराम से जा सकेंगे। तो ये है शीट जो मैं इनको उड़ा दूँगी, तो अब इनको सबको उड़ा देंगे और अगर रात को निधि बन जाना होगा तो हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से चले जाएंगे। तो मैं अब सभी को उड़ा दूँगी, अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को और सभी को शीट। तो ये सब ओढ़ लेंगे। ये देखिए सभी ने ओढ़ ली है और सब सो रहे हैं। तो भक्तों भयंकर गर्मी में इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को उड़ाकर सुला सकते हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और सभी की आंखों में नींद बहुत आ रही है। तो आप सभी को भी गुड नाइट लड्डू गोपाल जी की तरफ से राधे राधे। और इनका एक कमरे का एसी चला हुआ है और ये आराम से सोएंगे। और अब मैं भी इसी रूम में नीचे सो जाती हूँ या फिर बाहर भी सो जाती हूँ। तो अब मैं कर दूँगी लाइट ऑफ। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम राधे श्याम। तो 1-2 नाइट बल्ब जला हुआ है यहाँ पर, तो देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से बंद कर दिया। ये देखिए 1 नाइट बल्ब जला हुआ है।